बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.4 जो है उसको कम्प्लीटली जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो वो जिस तरह वो क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि एग्जामाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने इसकी नेचर को जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। अच्छा, हमारे पास जो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो ये स्क्वायर रूट के नीचे जो हमारे पास वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यही हमें बताता है कि इस इक्वेशन के रूट जो हैं वो किस तरह होंगे। तो इस यहाँ पे उसने डिस्क्रिमिनेंट की डिफाइन भी लिखी हुई है, द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रेडिकल साइन इन क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो रेडिकल के नीचे हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब यही हमें जो है वो नेचर बताता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हमें इसके जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेचर फाइंड करने के हमारे पास रूल्स हैं, रिज़ल्ट हैं, वो 4 हैं। उसको हमने याद रखना है, फिर ही हम जो है वो बता सकेंगे कि इस इक्वेशन के रूट किस तरह के होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास पॉजिटिव होगा, यानी 0 से बड़े नंबर हमारे पास पॉजिटिव ही होते हैं ना। एन इज़ परफेक्ट स्केयर, परफेक्ट स्केयर का मतलब है कि अगर हमारे पास 64 है, क्योंकि 8 8 64 होता है, 100 हो, ठीक है, 121 हो, 144 हो, ठीक है, तो इस 169 हो, 256 हो, तो इस तरह के जो नंबर हैं ये 0 से बड़े हैं और कंप्लीट हमारे पास परफेक्ट स्केयर हैं। अगर ये इस तरह का आंसर हमारा आता है तो उसके रूट जो हैं वो होंगे रैशनल एंड अनइक्वल, उसको रियल भी बोल देंगे, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। दूसरा पॉइंट है हमारा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा आता है, यानी पॉजिटिव होता है और वो परफेक्ट स्केयर नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 50 आ जाता है, हमारे पास अगर 45 आ जाता है, 90 आ जाता है, यानी कि वो 0 से तो बड़ा हो लेकिन वो परफेक्ट स्केयर ना हो, तो उसके रूट होंगे इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि इसके रूट रैशनल होंगे, इसके रूट इर्रेशनल होंगे, और दोनों के रियल एंड अनइक्वल ही होंगे। लफ्ज़ यहाँ पे रैशनल जो है वो चेंज होगा। थर्ड है कि अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका आंसर 0 आ जाता है तो उसके रूट हमारे होंगे रियल एंड इक्वल। हम उसको कह देंगे इसके रूट हैं रियल एंड इक्वल। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो 0 से लेस आ जाता है, यानी कि वो आंसर नेगेटिव होता है, तो उसके रूट हमारे पास होंगे इमेजिनरी। तो ये 4 रूल हैं, इसको आपने याद करना है। ये आपकी बुक की पेज के ऊपर है 37 पेज, वहाँ पे ये लिखे हुए हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेना है। अब हम जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होंगी हमने उसकी नेचर को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो उससे पहले हम वैल्यू लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, फिर x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू है, और फिर c इज़ इक्वल टू माइनस 2। अब हम फार्मूला लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट का। तो डिस्क्रिमिनेंट DISC, इसका मतलब होगा डिस्क्रिमिनेंट, और इसका फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो b की जो वैल्यू है वो है माइनस 9 और स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू माइनस 2 है। अब माइनस 9 का जो स्क्वायर है वो होता है 81। अब माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12, माइनस 12 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। अब इसको हम ऐड कर देंगे
तो 4 + 1 5, 8 + 2 जो है वो 10 है। तो अब जो डिस्क्रिमिनेंट है 105 वो ग्रेटर देन 0 है और ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ये यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है तो इसके रूट्स होते हैं सो इट्स रूट्स आर irrational और रियल एंड अनइक्वल, यानी इसके जो रूट होंगे वो हमारे पास होंगे इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेकंड पार्ट है x² + 6x + 9 = 0। तो उसी तरह हम a की वैल्यू लिखेंगे, x² के साथ 1 कोफिशेंट है तो a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 6 होगी और c की वैल्यू जो है वो 9 होगी। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू है b² - 4ac। अब इसमें हम वैल्यू जो है पुट कर देंगे तो b की वैल्यू है 6 तो ये आ जाएगा 6² - 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू जो है 9 है। तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 4 × 1 4, 4 × 9 36। तो 36 - 36 जो है वो 0 आ जाएगा। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है, ये थर्ड रूल था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो इस गिवन इक्वेशन के जो रूट हैं हम यहाँ पे लिख देंगे इट्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी इसके रूट जो हैं वो होंगे रियल एंड इक्वल। तो ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो थर्ड पार्ट है 2x² + 4x + 5 = 0। तो हमने इस इक्वेशन के जो नेचर बतानी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² का जो कोफिशेंट है वो 2 है और a की वैल्यू आ गई वो x का कोफिशेंट 4 है तो वो b की वैल्यू 4 आ गई और c = 5 आएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट और इक्वल है b² - 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू 4 है तो ये आ जाएगा 4² - 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू जो है वो 5 है। अब 4² 16, 4 × 2 8, 8 × 5 ये हमारे पास आ जाएगा 40। अब 16 - 40 है तो 40 में से 16 जो है वो माइनस हो जाएंगे तो 24 आ जाएगा। 40 बड़ी वैल्यू उसके साथ माइनस है तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो इस तरह डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आ गया, यानी 0 से लेस आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट्स रूट्स आर इमेजिनरी, यानी इस गिवन इक्वेशन के जो रूट हैं वो इमेजिनरी होंगे। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 7x² - 6x - 1 = 0। तो यहाँ पे भी हम x² के साथ जो वैल्यू है उसको a कह देंगे, फिर x के साथ जो वैल्यू है उसको b कह देंगे और कांस्टेंट जो है वो उसको c कह देंगे, वो -1 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे तो वो आ जाएगा b² - 4ac। तो b की वैल्यू -6 है तो ये आ जाएगा -6² - 4, a की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू -1 है। तो -6² आ जाएगा 36, -4 × 7 -28 और -28 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास +28 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 + 6 14, 1 कैरी, 3 + 2 5 और 1 6 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया है 64, क्योंकि 64 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा होता है और वो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके जो रूट्स हैं इट्स रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो ये है हमारे पास 4 वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे
तो नेक्स्ट 5 वाला पार्ट है हमारे पास 5x² माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें भी हमने नेचर को डिस्कस करना है। तो x² के साथ जो वैल्यू है वो a की है, x के साथ जो वैल्यू है वो b की है। तो b इज़ इक्वल टू -2 और c इज़ इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -2 है, तो -2² -4 फार्मूले वाला, और a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू जो है 10 है। -2² हमारे पास 4 आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई 4 20, 20 मल्टीप्लाई 10 तो ये 200 आ जाएगा। अब 4 माइनस 200 तो ये हमारे पास आ जाएगा -196। तो इस तरह डिस्क्रिमिनेंट जो है वो है -196। अब डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि ज़ीरो से लेस है, नेगेटिव आया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट्स रूट्स आर इमेजिनरी, यानी इसके जो रूट हैं वो होंगे इमेजिनरी। ये था 5 वाला पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये है x² माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² के साथ जो कोफिशेंट है वो a की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे x² के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब a इज़ इक्वल टू 1 और b इज़ इक्वल टू -8 और c इज़ इक्वल टू 16। अब यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू है -8² माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 16 है। तो इस तरह -8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 1 4, 4 मल्टीप्लाई 16 तो ये भी 64 है, तो 64 माइनस 64 0 आ जाएगा। तो इस तरह डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास 0 आ गया। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी इसके जो रूट हैं वो होंगे रियल एंड इक्वल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसके हमने तमाम पार्ट को सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने स्टेटमेंट को पहले समझना है। वो कह रहा है फॉर वेट वैल्यू ऑफ टी, यानी कि वो टी की वैल्यू कौन सी होगी, रूट ऑफ इक्वेशन 3x² प्लस x प्लस 9t इक्वल टू 0। यानी हमें ये इक्वेशन दी हुई है आर रियल एंड अनइक्वल, यानी वो टी की वैल्यू कौन सी होगी, वो टी सी वैल्यू कौन सी होगी, कितनी होगी कि जहाँ पे इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो रियल और अनइक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है 3x² प्लस x प्लस 9t इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू x का कोफिशिएंट जो है वो 1 आएगा और c जो है वो हमारे पास आ जाएगा 9t। अब जो उसने स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ये इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो है रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, यानी दो रूट्स जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट रियल एंड अनइक्वल तब होते हैं अगर उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास होता है b² माइनस 4ac और ये ग्रेटर देन 0 हो। यानी कि हमारे पास रियल एंड अनइक्वल तब होता है अगर उस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा आ जाए, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन वो 0 से आंसर बड़ा होता है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, वो कंडीशन हम फाइंड करेंगे। b की जो वैल्यू है वो है 1, तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा। सो -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू हमारे पास 9t है और ग्रेटर देन 0। 1 का जो स्क्वायर है 1, 4 मल्टीप्लाई 3 12 और 12 मल्टीप्लाई 9 तो ये आ जाएगा 108t और ग्रेटर देन 0।
अब ये t की वैल्यू जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है, हम इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये दूसरी साइड पर जाकर वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 108t। अब यहाँ से t को हमने अकेले ही रहने देना है, 108 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 108 डिवाइड हो जाएगा। अब इसका मतलब हम इसको सही तरह करके अगर लिखें तो ये आ जाएगा t लेस देन 1/108, यानी कि t के जितनी भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें और वो पुट करेंगे 1/108, यानी इससे लेस जितनी भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो रियल एंड अनइक्वल होंगे। तो ये हमारे पास कंडीशन जो है वो फाइंड हो गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 16x² + 7px + 49 = 0 हैज़ इक्वल रूट, यानी इसके रूट अगर इक्वल हों देन फाइंड p, तो p की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पे हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 16x² + 7px + 49 और = 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 16 होगी, b की वैल्यू 7p और c की वैल्यू जो है वो 49 होगी। सो यहाँ पे जो उसने लिखा हुआ है, जो कंडीशन दी है, उसने कहा है कि इसके रूट जो हैं वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी कि जो रूट्स हैं वो गिवन इक्वेशन के आर इक्वल तब होते हैं अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके तो p की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो b की वैल्यू है 7p, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7p² - 4a की वैल्यू है 16 और c की वैल्यू हमारे पास है 49 और = 0। तो 7² हमारे पास 49p² आ जाएगा माइनस, अब ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ये आ जाएगा 4 × 16 और × 49, तो ये हमारे पास आ जाएगा -31 और 36 = 0। अब क्योंकि p की वैल्यू फाइंड करनी है तो 49p² - 31 36 इधर आके प्लस हो जाएगा। अब 49p² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके तो डिवाइड हो जाएगा 31 36 ओवर 49। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 31 36 डिवाइडेड बाय 49, तो ये हमारे पास p² जो है वो आ जाएगा 64। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो p² का स्क्वायर रूट और 64 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, p आ जाएगा और 64 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 8 आ जाएगा और स्क्वायर रूट लिया है तो हम प्लस माइनस जो है वो लगा देंगे। तो ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें आप वेरिएबल u यूज़ किया है 4u² + 8u + q = 0। तो पिछले हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें वेरिएबल जो था वो x था, यानी 4x² + 8x + q। अब x की जगह पे u एज ए वेरिएबल है और हैज़ अनइक्वल एंड रियल रूट, यानी इसके जो रूट हैं वो अनइक्वल और रियल हैं। देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्यू, यानी हमने क्यू की वैल्यू जो है वो पॉसिबल फाइंड करनी है कि यहाँ पे क्या पुट करें कि वन इक्वल और इसके रियल रूट हों। जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले लिखेंगे 4u² + 8u + q = 0। अब जो u² के साथ वैल्यू है वो a की है, जो u के साथ है वो b की है और c = q आ जाएगा। अब क्योंकि जो गिवन है कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन गिवन है रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर अनइक्वल एंड रियल, अनइक्वल एंड रियल,
यानी कि रूट्स के जो इक्वेशन के रूट जो हैं वो अनइक्वल एंड रियल तब होते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, लेकिन उसके रूट जो हैं वो अनइक्वल एंड रियल होते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू है 8, तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू q है और ग्रेटर देन 0। 8 स्क्वायर हमारे पास 64 आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई 4 16, q ग्रेटर देन 0। अब ये q वाली नेगेटिव वैल्यू है, इसको उधर साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस 16q आ जाएगा। अब हमने q की कंडीशन फाइंड करनी है, तो 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 16 1 16 16 4, तो ये आ जाएगा 4 q लेस देन 4, यानी हम इसको सही तरह करके लिखेंगे तो q लेस देन 4, यानी कि हम q की अगर वैल्यू यहाँ पे 4 से लेस पुट करें और उसको फिर सॉल्व करें तो उसके जो रूट हैं वो हमारे पास रियल एंड अनइक्वल आएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए m, यानी हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। अब वो कह रहे हैं कि आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपके पास ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट रियल एंड इक्वल हों। तो ये जो क्वेश्चन नंबर हम 3 वाला करके आए हैं, जहाँ से हमने p की वैल्यू फाइंड की थी, इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल वैसे ही है। हम इक्वेशन को लिखते हैं, तो इक्वेशन है mx स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a b c की वैल्यू लिख लेंगे। x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a की है, x के साथ जो वैल्यू है वो b की है और c इज़ इक्वल टू 1। अब रूट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल तब होते हैं अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ज़ीरो के इक्वल हो। अब इसमें हम वैल्यू पुट करके तो m की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो b की वैल्यू है -8, वो यहाँ पे पुट की -4, a की वैल्यू m है और c की वैल्यू 1 है और इक्वल टू 0। -8 स्क्वायर 64 -4m इज़ इक्वल टू 0। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 64 -4m इधर आके प्लस हो जाएगा। अब क्योंकि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके 4 डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 4 4 1 4, 2 बच गया 24, तो 4 6 24। तो इस तरह 16 इक्वल टू m, इसको सही तरह करके लिख देंगे तो m की जो वैल्यू है वो हमारे पास 16 आ गई है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.4, जिसके तमाम क्वेश्चन को हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।